अ रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एग्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हर डजन में 50 पैसे की कीमत बढ़ गई। मतलब पहले कुछ मान लीजिए 5 रुपए आता था, अब 5.5 रुपए डजन आने लगा। एक डजन में 12 होते हैं, मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं कोई भी चीज। एक दर्जन केला मतलब 12 केले, एक दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे। अ पर्सन इज बाय एबल टू बाय 1 डजन मोर एग्स फॉर ₹66। 66 रुपए में क्या कह रहा है कि वो, अच्छा हाँ, घट गई है, कीमत घट गई है। सॉरी सॉरी हिमानी, बहुत बढ़िया। कीमत बढ़ी नहीं है, घट गई है। मतलब 5 रुपए था तो 4.5 रुपए हो गया, 10 रुपए था तो 9.5 हो गया, ऐसा कुछ है। और बोल रहा है कि 1 डजन मोर, 66 रुपए का खरीद के, पहले भी 66 का खरीदता था वो, पहले भी 66 का ही खरीदता था, अब भी 66 का ही खरीदता है। हुआ या नहीं हुआ ये सवाल किसी का? नहीं हुआ। देखिए ना, अगर मुझे यहाँ पे पेपर में अगर ऑप्शन दिया होगा तो ये मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, ये 3 से 4 सेकंड का सवाल है। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा तो 3-4 सेकंड का सवाल है। नमस्कार एचपी भाई, नमस्कार। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया। अगर ऑप्शन दूंगा ना तो ये, अगर आप समझ गए हैं मेरे कॉन्सेप्ट को, तो ये आप तुरंत कर लेंगे। फिर ऑप्शन दूंगा तो आंसर सबका आने लगेगा। बशर्ते मैं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग बिना ऑप्शंस के एक बार करिए, फिर हम लोग ऑप्शंस के साथ करेंगे। ठीक है, जब पूरे सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम लोग ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, इसको करके देखते हैं। भाई देखिए, ये थोड़ा सा ना सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। कारण क्या है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मान लेते हैं हम लोग अंडे की कीमत, मान लेते हैं कि मान लेते हैं अंडे की कीमत थी ₹X डजन, X पर डजन। ठीक है, एक दर्जन का X रुपए। तो पहले हम कितना लेके आते थे भाई? पहले हम 66 में इतना लेके आते थे, ये पहले लेके आते थे। अब हम कितना लेके आते हैं भाई? अब जो भी कीमत थी ना उसमें 0.5 जो है घट गया है, 0.5 जो है वो घट गया है। ठीक है, एक्स में 0 दशमलव, जो भी कीमत रही होगी, 5 रुपए रहा होगा तो 4.5 हो गया, 3 रुपए रहा होगा तो 2.5 रुपए हो गया। जो भी कीमत थी उसमें आधा पैसे मतलब 50 पैसे घट गए। अब ये वाला है, और बोल रहा है कि पहले के मुकाबले अब मेरे को ज्यादा मिलता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं ना तो मुझे 1 डजन ज्यादा मिलेगा, मुझे 1 डजन ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। 66/x-0.5 माइनस 66/x, और बराबर में 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या इस इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकता है भैया? इस क्लास में कोई भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इतने छोटे छोटे इक्वेशन तो आपको पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए और जल्दी से मुझे एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? उमंग भाई बहुत बढ़िया, 6 बता रहे हैं। और किसी की? देखिए, मैं आपको सॉल्व करके वैसे दिखा देता हूँ, जरूरत है नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ ना, सबसे बड़ा पंगा तो एलसीएम लेने में है। सबसे बड़ा पंगा एलसीएम लेने में। तो एक काम करिए, एलसीएम मत लीजिए, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। ये एक्स हो जाएगा और ये x-0.5 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा भाई? जब एलसीएम नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66x, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 इंटू एक्स माइनस 0.5।
इज इक्वल्स टू, आपको ये पता है कि 1 आना चाहिए। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, x से क्वेश्चन बाउंस हो जाता है। बात तो सही बोल रहे हैं, यही हाल मेरा भी, अब क्या करें, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी वैसे पहले से भी थी। अब इसको हम लोग एक बार करते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट वैकेट खोल देते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। अब इसको करते हैं, ये बन जाएगा 66x, माइनस में हो जाएगा 66 इंटू एक्स, माइनस में हो जाएगा 66 इंटू 0.5, मतलब आधा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0.5x, और बराबर में हो जाएगा 1। ये माइनस वाला ये प्लस वाला दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा सवाल थोड़ा सा और आसान बन जाएगा। और सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के ये प्लस बना देगा। अब इसे हम कर देंगे सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 33 को वहीं रहने दीजिए, इस एक्स स्क्वायर माइनस इसको को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 0.5x को यहाँ ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए -0.5 है ना, इसको एक काम करिए, इसको पहले तो एक नंबर बना लीजिए, 0 पॉइंट रहेगा तो मजा नहीं आएगा सवाल करने में। तो सबको एक साइड ले आइए, ये सब हर चीज को एक साइड ले आइए, तो हमारा एक्स स्क्वायर वहीं रहने दीजिए, -0.5x है वहीं रहने दीजिए, इधर से 33 उधर से इधर आएगा तो -33 हो जाएगा, उसको भी ऐसे रहने दीजिए, बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि उधर कुछ रहेगा नहीं। भाई ये सवाल ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो एक काम करिए, दोनों साइड आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कम से कम हट जाएगा ना, तो मेरा दिल का चैन कम से कम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जब तक है तब तक मुझे डर लग रहा है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सवाल हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 33, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। देखिए कितना बढ़िया सीधा साधा नंबर मिल गया हमें, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस, और 33 इंटू 2 भी हो जाएगा ना, ये 66 फिर से हो जाएगा ना, छठ छठ। ठीक है, मैंने कर दिया, श्रद्धा कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, मैंने यहाँ उठा लिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छठ बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। भाई बचपन में अगर आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कुछ ऐसे कुछ चैप्टर्स के नाम थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक काम करिए, हम लोग बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, एक डजन की जगह 12 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा खुशबू, क्योंकि यहाँ पे एक डजन डजन के हिसाब से बोला, तो क्वेश्चन को भी हम डजन के हिसाब से करेंगे। 12 के हिसाब से बोलते तो 12 के हिसाब से कर देते। 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा भाई, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 132। आपको करना कुछ नहीं है, 132 का एलसीएम निकाल लेना है, जिसको नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 66 दूनी, ये हो जाएगा 33 दूनी, ये हो जाएगा 11 3 जा, ये हो जाएगा 111 जा। अब इसमें से आपको दो नंबर ऐसे निकालने होंगे, एक्स का बेन मतलब, इसमें से आपको दो नंबर ऐसे लेने होंगे जिनका आपस में गुणा करें तो 132 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा, हाँ 12 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा, बस कर दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 11, और बाहर लिख लीजिए x माइनस 66 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 11x हो जाएगा, माइनस 66 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सॉरी x भी कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस ये बच जाएगा 6, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, 11 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 बच जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6, एक वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू आ गई 2x प्लस 11, बराबर में 0। यहाँ से x माइनस 6 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इधर दूसरे वाले को अगर हम बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11/2। अब भैया देखिए, हमें तो ये वाला प्लस वाला चाहिए, माइनस में तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, तो हमारा x वाला जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, हाँ वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई। अभी बात करते हैं भाई, यार देखिए सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो मैं आपको मेथड तो बहुत सारे बता सकता हूँ। ठीक है, कोई रेशियो की तरह शॉर्टकट नहीं है।
अभी बात करते हैं भाई शॉर्टकट से हम लोग कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं। सब बाउंस पर गया, अच्छा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ से तो आप एक्स की वैल्यू ये जो भी है आंसर वांसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि अगर मान लीजिए ये पेपर का सवाल ये आया था, पेपर में सवाल गुरुजी वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए। चलिए ठीक है, ये देखिए पेपर का सवाल आया हुआ था, ये सवाल पेपर में एक बार आया हुआ था जिसमें कि ऑप्शन भी दिए गए थे चार। मैं आपको वो ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ, क्या पता तब बात बन जाए, गुरुजी की बातें याद आ जाए। उसमें चार ऑप्शन भी दिए गए थे, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। एक ऑप्शन था समझ ही नहीं है कि आ रहा है कि सर क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई वो तरीका तो मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन भी ले लीजिए भाई। देखिए इसका ऑप्शन था ना, वो था 5 रुपए, बी था 6 रुपए, सी था 7 रुपए और डी था 8 रुपए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये हमें पता है कि 66 रुपए का पहले भी खरीद के लेके आता था 66 का, और 66 का वो अब भी खरीद के लेके आता है। लेकिन अगर मेरे पेपर में अगर सवाल आता, तो मैं सबसे पहले ऐसा सवाल ऐसा कोई नंबर उठाता ना चारों ऑप्शन में से जो कि भैया हमें पॉइंट पॉइंट में आंसर में है। क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि 1 दर्जन एक्स्ट्रा मिलता है उसे, 1 दर्जन एक्स्ट्रा, 1 डजन एक्स्ट्रा खरीद पाता है, पॉइंट में तो नहीं है। हम ऐसे नंबर उठाए ना कि जो कि 1 डजन एक्स्ट्रा हमें दे सके। भैया 5 से तो नहीं मिलेगा, 7 से नहीं मिलेगा, 8 से भी नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले ना 6 से ट्राई करना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पेपर में ये सवाल आता तो मैं 6 पे टिक मार के निकल जाता, क्योंकि ये फालतू की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 को चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले आप कितने का खरीदते थे, पहले आप इस रेट से खरीदते थे, अब किस रेट पे खरीदते हैं? अब आप 6 रुपए तो खरीदते हैं, लेकिन अब आपका पैसा क्या है, 50 पैसे कीमत कम हो गई है। अब आप 5.5 में खरीदते हैं। अब इसको करके देख लीजिए भैया, 66 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 11 66। और इसको 5.5 से करेंगे कितना आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। 5 11 जा 60, 11 जा 5 12 जा 60। अब पहले 11 आता था, अब आपको 12 मिल रहा है, तो मतलब यही तो बोल रहा है 1 डजन ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा सिस्टम, हमारा जो गुरु जी का तरीका है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और फिट बैठ रहा है तो हम सीधे सीधे आंसर बी पे टिक मार के आ जाएंगे, हमको जरूरत ही नहीं है चेक करने की। ठीक है भाई, मैं चाहूँ तो आपको आसान आसान सवाल करवा के भी मजा आ जाएगा, उससे पार करवा सकता हूँ बड़े आसानी से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भैया आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई करके यार मेरी इज्जत बचा लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, मैं नीचे बता देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि आप 66 रुपीज का पहले भी खरीदते थे सामान, आज भी 66 रुपीज का अंडे खरीद के मार्केट से लेकर के आते हैं। उसमें मेरे को ऑप्शन दिया था एक, 5, 6, 7 और 8। मैंने बोला कि आप कोई ऐसा ऑप्शन लीजिए ना जिसमें पॉइंट पॉइंट की चीजें ना आए, सबसे पहले कोशिश करिए ऐसा ऑप्शन लेने के लिए। तो मैंने 5 को नहीं ले लिया क्योंकि पॉइंट आएगा, दोनों में पॉइंट आएगा, 66 दोनों बार पॉइंट आएगा। 6 को लूंगा तो पॉइंट नहीं आएगा, 7 को लूंगा तो फिर पॉइंट आएगा। अगर 6 को चेक करने के बाद नहीं आएगा ना, तो मैं 8 से ट्राई करूंगा। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा सवाल पढ़ के देखिए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि वो छाछठ का नहीं बाई करता है। भाई अ रिडक्शन इन 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एक्स, 50 पैसे की कमी की वजह से एक आदमी 1 डजन ज्यादा खरीद पाता है, कितने में, 66 रुपए में। 8 से ही ट्राई कर लीजिए रौनक भाई, 8 से ही ट्राई कर लीजिए। भाई 66 जो होगा 8 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि 8 से ही हम करेंगे, माँ कसम खा के रखे, तो 8 से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 8 से डिवाइड करके थोड़ा सा बताइए ना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 40 8 5 जा 40, ठीक है। नहीं, 20 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8.25 आ रहा है। और इसका कीमत कम हो गया ना, मतलब ये 7.5 हो गया है। और 7.5 का मतलब पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो लग जाएगा ऊपर और काट पीट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 15 पच्चे 75, और ये हो जाएगा 1 पच्चे 5, 16, 3 पच्चे 15, 10, 2 पच्चे 10। 15 को इससे काटेंगे तो 15 9 135, 15 8 120, 12.120। अब आप बताइए क्या डिफरेंस आ रहा है क्या, एक का डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों के बीच में? 1 का डिफरेंस तो मुझे तो नहीं लग रहा किसी एंगल से, चाहे टेढ़ा मेढ़ा किधर से भी कर लें, 1 तो नहीं मिलेगा पूरी तरह से। इसीलिए मैंने बोला कि आप ऐसे नंबर लीजिए कि जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, फालतू में आप
इधर उधर चीजों के ट्राई मत करिएगा। ठीक है। टी और क्वेश्चन ऐसा मतलब? ऐसा एक क्वेश्चन और। अब भैया ऐसा एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने थोड़ी ना सेट करके रखा है सारा चीज, कैसा है सेम टू सेम वैसा मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला करके देख लीजिए एक बार। ऐसा कहाँ लिखा है कि पहले वो बाई करके, समझ नहीं आया क्वेश्चन पढ़ के। भैया ये यार क्वेश्चन तो मैं तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि पहले वो भी छाछठ का खरीदता था, अभी भी छाछठ का खरीदता है। कहाँ लिखा है कि ये अब पहले छाछठ का नहीं खरीदता था? भाई आंकड़ों, अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी आने से एक व्यक्ति 66 रुपए में, 66 रुपए में बात करा, एक दर्जन से अधिक अंडे खरीदने में सक्षम है। मतलब उसी 66 रुपए में एक दर्जन अधिक अंडा खरीदने में सक्षम है। दैट मीन्स क्या है कि वो पहले भी उतना खरीदता था, अभी भी उतने का ही खरीदता है। ठीक है, इसे कीजिए। हम्म, हम्म। जल्दी करिए भाई, इसे टाइम नहीं लेना है, बहुत टाइम लग रहा है सवाल में। रोशन भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई, आंसर मुझे नहीं पता। और किसी का आया भाई? बाकी लोग तो लग रहा है सो गए एकदम आराम से, कोई नहीं, जस्ट चिल। काजल बहुत बढ़िया। गोपेश भाई बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए। स्वाति बहुत बढ़िया, ओप्पो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। A man spends 60% of his income if his income is increased by 15% and expenditure is also increased by 15%. Find the percentage change in his saving. एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है तो व्यय में भी 15% की वृद्धि होती है। उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करते हैं भाई। Redmi Note 6 बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम उसकी बचत प्रतिशत जो भी है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। भाई मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले वो कमाता था कितना, इनकम, आय मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब परसेंटेज परसेंटेज बोला है ना, कुछ अमाउंट तो बोला नहीं है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं।
मान लेते हैं इतना आय है और कितना खर्चा करता है, स्पेंड्स, खर्च कितना करता है, एक्सपेंस कितना करता है, खर्च करता है वो कितना परसेंट भाई, 60%। मतलब 100 रुपए मान लेते हैं उसकी आय थी, वो 60 रुपए खर्च कर दिया। उसमें बचत कितनी हुई भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, बचत। ये कितना हो गया भाई, 40। अब क्या कह रहा है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15%, भैया उसकी आय जो है ना न्यू, और ये ओल्ड है, आय जो है बढ़ गई कितना, 15%। 100 का 15% कितना होता है भाई, 15, यानी कि 115 हो गई। और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया कितना, 15%। व्यय भी इसका बढ़ गया 15%। 15 छक्का 90 होता है, मतलब ये कितना हो गया भाई, 69। ये भी 15% बढ़ गया। 60 का 15% 9 होता है, मैंने 9 उसमें जोड़ दिया। तो 115 रुपए कमाने लगा और 69 रुपए उड़ाने लगा, तो उसकी बचत कितनी होगी, उसकी बचत कितनी होगी, उसके पास बचेंगे। तो भैया 15 बढ़ा और यहाँ 9 बढ़ा, 15 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 6। 40 पहले था, ये हो जाएगा 46, ठीक है, 46 हो गया। अब एक चीज बताइए, पहले वो 40 बचाता था लेकिन अब वो 46 बचाता है। पहले वो 40 ही बचा पाता था, अब वो 46 बचा पाता है। कितने का इंक्रीज हुआ, 6 की बढ़ोतरी हो गई। 6 की बढ़ोतरी किस पे हुई भाई, पुराने वाले पे, जिससे आएंगे उस पे 40 पे, इनटू कर देंगे 100। और भैया 6 का 40 से करके देख लीजिए, अगर हिसाब किताब फिट बैठ रहा है तो। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/40 का फ्रैक्शन तो आपको याद ही होगा। 1/40 का फ्रैक्शन तो याद होगा, 2.5% होता है। तो 2.5 का 6 से गुणा कर दिए, 6 दूनी 12 और 6 का आधा, 15% आ जाएगा भाई, 15%। बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल सही है, सभी का सही है, श्रद्धा बिल्कुल ठीक है। 1/40 का फ्रैक्शन मैंने बताया 2.5%। अरे गुरु जी वाला फॉर्मूला यार हर जगह नहीं लगेगा ना, ऑप्शन दीजिए तो फिर मैं तो आपको दुनियादारी सब लगा दूंगा। ऑप्शन से जब मैं करवाऊंगा ना, तो फिर मैं गुरु जी से भी गुरु जी वाला तरीका बताऊंगा आपको, कि आपको इतना भी तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट नहीं ठीक रहेगा ना, तो गुरु जी वाले फॉर्मूला जानते हैं, अगर सवाल बदलेगा तो आप वहां लगा नहीं पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े से बड़े सवाल को हम बता रहे हैं बिना किसी सॉल्यूशन के कर सकते हैं। मैथ्स में जो 25 सवाल आपके पेपर में आएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से 20 सवाल ऐसे होंगे जिसको कि आपको पेन की जरूरत है ही नहीं। हाँ, बशर्ते 4-5 सवाल होंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा पेन चाहिए होगा। शशांक भाई, अगर मेरी मानेंगे तो लगभग लगभग 99% क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। मतलब अब जान के ही उतारे होंगे, कि मतलब जान के बता दीजिए भाई कितना है, कितना, मतलब एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। हो गया। एग्जाम में जल्दी में 10 सेकंड में, अच्छा भाई, मतलब सब चीज 1299 में ही लेना है क्या आप लोगों को। आप लोगों को शॉर्टकट की तो अलग अलग से पैसे लेना चाहिए। चलिए इसे कीजिए, जिसको उस सवाल का शॉर्टकट जानना है भाई, 5-5 रुपए लगेंगे, ले लीजिएगा और पैसा। अच्छा भाई, वाई, करिए करिए इसे कीजिए। 1299 का 5%। अरे नहीं भैया, यार देखिए बस वही चीज है ना, अब आप लोग शॉर्टकट पे जाने लगे, मतलब ठीक है शॉर्टकट रास्ता दिखाया जाता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप हमेशा शॉर्टकट पे चलिए। कॉन्सेप्ट याद रखिए ना, कॉन्सेप्ट एक बार सीख लीजिए, फिर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा।
भाई शॉर्टकट की ही बात करेंगे कि आपको ताम झाम जो हम लोग इतना पेज पेज बर्बाद कर रहे हैं लिख लिख के, इसको ना करें हम लोग पेपर में। स्वाति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सवाल को कोई करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। इस सवाल को कोई करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। 2 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। पूरा रिटर्न करना पड़ेगा भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, फिर गूगल देवता को खोल लेंगे, फिर तो वहां तो बहुत सारी चीज हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। गूगल देव से भी डर लगता है ना भाई, इनाम देने में। अरे वैसे ही भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं रहते, आप लोग रिटर्न मांगते हो तो। देवव्रत भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया। और किसी का हुआ भाई? दो आंसर आ गए हैं, 16, 31। रोशन भाई बता रहे हैं 31, बहुत बढ़िया। सोलह। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। फिफ्टी 2.8, 30 और संध्या जी बहुत बढ़िया 31। देखिए मेरी बात सुनिए। भाई एक आदमी बता रहा है कि उसकी आय थी 8,550, 8,550, एंड हिज एक्सपेंड सॉरी एक्सपेंसेस वर कितना, 5,700 रुपीज। सेविंग्स कितना था भाई? माइनस किए होंगे ना, सेविंग्स कितना आ रहा था? 3,150, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इनकम इज इंक्रीज बाय 19%, मतलब ये 19% बढ़ गया। और एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय कितना, 13%, 13% बढ़ गया। अच्छा ये 19% बढ़ा के कितना आया था? ये तो आपने किया होगा ना, 8,550 को 19% निकाला होगा। ऐसे नहीं किए होंगे भाई? नहीं, 8,550 का 19% जब निकाले तो कितना आया था वो बताइए ना। 1624.5। इसको ऐड वेड करके बताइए ना कितना आ रहा था। 10,174.5, ठीक है। अरे मुझे चक्कर आने लगा भाई, 1 मिनट रुकिए, मुझे चक्कर आने लगा फिगर देख के। 10,174.5, और इधर का कितना आ रहा था भाई, ये वाला एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था? सेविंग्स गलत है क्या? ये 644 बना रहा था, अच्छा। और फिर इधर कितना आ रहा था? सेविंग्स गलत है क्या ये वाली? 3,734 आ रहा है। अरे नहीं यार, कैसे बता रहे हैं? कितना आ रहा है बताइए, ये कितना आ रहा है भाई, ये वाली सेविंग्स बताइए, पुराने वाली। जीरो में से जीरो गया खुद, 2,850, ठीक है।
2850। और ये बताइए नीचे वाली, नीचे वाला बताइए भाई, कैलकुलेशन है, मैं तो अब करके दिखाऊंगा नहीं। 3734। भाई एक तो देखिए तरीका ये है, यहां से यहां कितना बदला है और उससे आप निकाल सकते हैं। भाई मुझे तो चक्कर आ रहा है, 584 हो गया भैया, नहीं होगा मेरे से। 584 टाइप का कुछ आ रहा है। अरे यार ये सब फालतू की चीज है बचत का, ठीक है, बेकार तरीका है सब। 3733.5। अच्छा, मतलब ये भी पॉइंट में आ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे, अब बेकार तरीका है। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने सवाल के स्टार्टिंग में, मैंने जब शायद आपको परसेंटेज जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप देखिए कि वो आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, उसकी बचत प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करिए। अगर आपसे कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है तो क्या आपको लगता है क्या कि आपको इसकी जरूरत है या आपको इसकी जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हमें इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या आज टाइम से पहले आप लोग वहां दुकान पे चले गए थे कि आपको वो चीजें याद नहीं थी? भाई भूल गए क्या वो बातें को? मैंने, नहीं जाते हैं। अरे भाई 8550 का कितना भी आ रहा होगा, 19%, भैया वो मेरे पता नहीं कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं भाई। आज शनिवार है, अच्छा शनिवार को नहीं लेते, चलिए बहुत बढ़िया। भाई मेरी बात, एक बात समझिएगा, ये सब तो देखिए ये सब तो भैया मैं तो नहीं बताऊंगा, और मैं तो ये बोलूंगा कि एक रिस्की मेथड है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन अगर हम एग्जाम में करेंगे तो फिर हम सिलेक्शन से तो पहले ही बाहर हो जाएंगे। 10,174 कैसे हो गए भैया? 8,550 के 19% निकाल लीजिएगा, जितना भी आएगा उसको 8,550 में जोड़ दीजिएगा, आपका 10,174.5 आ जाएगा। बट वो हमारे मतलब की बात नहीं है। देखिए जब कभी भी ना इस तरीके के दो नंबर दिए हैं और आप इस नंबर को भी नहीं छोड़ सकते, आप देखिए यहाँ इस नंबर को छोड़ेंगे तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए तो कि कितना उसको मिलता था और उसने खर्च कितना किया। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को नंबर लेके थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करना चाहता हूँ मैं। 8,550 ले लिया, और एक नंबर है 550, और एक नंबर ले लिया 57। ये उसका इनकम था और ये उसके एक्सपेंडिचर थे। काट पीट के देखिए, कट पीट रहा है क्या? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जीरो है, पांच है, पांच से भी कट जाएगा। एक पचे पांच, 35, सात पचे 35, एक पचे, एक पचे पांच, पांच। ये कितना हो जाएगा भाई? एक पचे पांच, एक पचे पांच 20, चार पचे 20, 171 और 114 आ गया। जैसे ही 171 और 114 आया ना, मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि भैया ये तो टेबल है। 171 को हम किससे भाग दे सकते हैं? 7 3 21, 53 से। 114 को किससे दे सकते हैं? 7 8 1 9, इसको भी तीन से दे दीजिए, 4 5 1 6, 6 को तीन से दे दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 9, 24, 8 3 24, 53 और आया 38। 53 और 38 देखने के बाद मुझे क्या समझ में आया, सॉरी 53 कहाँ, 57 आ जाएगा ना। 5 3 15, 21, 7 3 21, 57। 57 और 38 देख के समझ में आया कि भैया ये 19 से दोनों कट जाएंगे, ये दो 19 से कट जाएगा, ये तीन 19 से कट जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे सवाल आए ना, तो आप इतना करने की बजाय बस आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं उसकी इनकम एक्सपेंडिचर जो है ना, हम रेशियो में लेके कर लेते हैं। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। भाई उसकी इनकम पहले बता रखा है 3 है, खर्चा 2 करता है, बचत उसकी 1 होती है। अब बता रहा है कि 19% पता नहीं कितना बढ़ जाता है, ये 19% बढ़ जाता है, ये उसका कितना बढ़ जाता है भाई? 13% बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है ये उसका कितना परसेंट बढ़ेगा, वो हमें नहीं पता। तो भैया देखिए, 3 का 19% निकाल पाना तो पॉसिबल है, एक जीरो लगा लीजिए। 30 का भी 19% निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, आप 300 ले लीजिए। तो 300 का 19% निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसे भी 200 कर लीजिए, इसे भी 100 कर लीजिए। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 300 का 19% तो हमें नहीं पता, लेकिन 100 का 19% 19 होता है। 300 का 19%, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 57। यानी कि ये 357 हो जाएगा, माइनस 200। 100 का 13% 13 होता है, 200 का 13% 26 हो जाएगा, यानी कि 226 हो जाएगा। और यहाँ पे निकाल दीजिए, जो 226 में से 357 माइनस कर दीजिए। 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 और 5 हो जाएगा 31, 31। और दो में से एक गया, तीन में से एक गया, 131। अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए।
100 से 131 हो गया, कितने की बढ़ोतरी भैया? 31 की बढ़ोतरी किस पे? 100 पे। और इंटू कर दीजिए 100, दो जीरो से कट जाएगा सब। हम उतने तामझाम से गए नहीं, उतने नंबर्स पे गए नहीं। बशर्ते टेबल याद होना चाहिए। टेबल भी नहीं याद है तो फिर आप अपनी बेइज्जती करा के आ जाएंगे पेपर में। देखिए मैथ्स ना पेपर में कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता, मैं आपको बता दूं। कैलकुलेशन बेस्ड उनके लिए होता है जो तैयारी करके नहीं जाते हैं। वो लगे रहते हैं अपने कैलकुलेशन में कि माँ कसम आज तो आंसर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें ना उसका बेसिक्स नहीं पता है। वो कैलकुलेशन ही करके चाहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। चलिए कीजिए इसे। लास्ट पेज लगा दें। ये लीजिए लास्ट पेज भाई, जल्दी से कर लीजिए नोट। ये लीजिए, यहाँ तक मैंने लिखा है। हो जाएगा, बता दीजिएगा, लगा देंगे क्वेश्चन सीधे। हो गया भाई? ये वाला हो गया ना क्वेश्चन? चलिए कीजिए भाई से। भाई निकालने से रौनक भाई हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन का कितना आंसर? 31% आया तो था लास्ट में, 31%। 100 था ना पहले, 100 था, 100 से कितना हो गया था? 131। चेंज कितना था? 31 का किस पे? पुराने वाले पे, 100 पे। इंटू कर देंगे 100, 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 31%। हुआ भाई? बाउंस हो रहा है तो पहले ही बता दीजिए बाउंस हो रहा है, फिर मैं करवा दूंगा। टाइम यहाँ बर्बाद करें हम लोग यहाँ। अगर लग रहा है कि सवाल पूरा पूरा बाउंस हो जा रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर हम लोग करके देख लेते हैं। 144000, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाउंसर है। अच्छा, रोशन भाई बहुत बढ़िया, 144000। नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हो गया। भाई देखिए सवाल में कुछ है ही नहीं। इस सवाल में कुछ है ही नहीं। बिना ट्राई करे लूज करना गलत बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बता दीजिए। देखिए प्रीति, देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। भाई एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज भाई। कुछ परसेंटेज दिया है कि पहले साल इतना बढ़ता है, फिर बोल रहा है कि दूसरे साल इतना घट जाता है, फिर बोल रहा है तीसरे साल इतना फिर से बढ़ जाता है, फिर बोल रहा है कि जब फाइनल जो पॉपुलेशन होता है ना वो 1,65,000 होता है। मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन था,
और यहाँ पे 1,65,000 हो गया। स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी स्क्रीन आ जाएगी। फिर स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या भाई किसी को? आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या बोला गया, पहले बोल रहा है कि 16 से ही 2/3% बढ़ा है। फिर बोल रहा है कि ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर में बोला है कि क्या हो गया अभी, 37 1/2% क्या हो गया, घट गया है। थर्ड में क्या बोला है, फिर से 57 1/7 क्या हो गया, बढ़ गया है। अब क्या परसेंटेज ऐसा था जिसको बढ़ा घटा के बाद 1,65,000 हो गया? तो थोड़ा सा इन सब फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग समझते हैं। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन अगर हमें याद हो तो 16×3 = 48, 1/6 होता है। 37 1/2 का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो 3/8 होता है, 3/8 होता है। और 57 1/7 का परसेंटेज अगर आपको याद हो तो ये 4/7 होता है। ये जो कि मैंने इन दोनों को रेड करके, रेड अलग से लिखने के लिए बोला था, इन दोनों परसेंटेज को परसेंटेज वाले कॉलम के 4-5 लाइन नीचे जो छुड़ाया था, बस इसे कर दीजिए। यहाँ का पॉपुलेशन नहीं पता तो मान लीजिए एक्स था। तो हम एक्स में क्या करते हैं कि पहले साल बोल रहा है इतना बढ़ गया, 16 2/3% जो है वो बढ़ गया है। तो 16 सही 2/3 का परसेंट कितना होता है, 1/6। यानी कि चीजें कितनी थी भैया, अगर पहले 6 थी तो अब बढ़ के कितनी होगी, 7 हो गई। अगर पहले चीजें 6 थी और अब बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, अगर पहले चीजें 8 थी तो अब घट के कितना हो गई, अब उसमें से 3 घट गई। तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। और तीसरे साल बोल रहा है कि अगर परसेंटेज पहले 7 था तो अब घट के कितना हो जाएगी, 4। 4 उसमें से घट जाएगा, 7 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना भाई, सॉरी बढ़ रहा है ना, 7×4 = 11/7 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ रहा है, 11/7 हो जाएगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर में 1,65,000 रख दीजिए। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल ठीक है। और कैलकुलेशन कर दीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करेंगे। भाई देखिए, 7 और 7 कट जाएगा आपस में, ठीक है। और क्या कट जाएगा भाई, 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 11, 5 जा 55, 3 जीरो का 3 जीरो। 5 से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 जीरो का 3 जीरो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3000 तो वहीं रह गया, और उधर से नीचे 6 है और एक 8 है, वो आ जाएगा 6 8 जा 48। 48 3 जा 24, यानी कि 1,44,000। कैलकुलेशन को फास्ट करने का कुछ तरीका बताइए, कितना फास्ट कैलकुलेशन करना है भाई? सुपर फास्ट। सुपर फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको मैथ्स में करीब करीब 40,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 40,000 क्वेश्चन के आसपास। क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास टाइम कम है, हम प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम बहुत ज्यादा ज्यादा 5,000 क्वेश्चन कर पाएंगे जो कि हमारे पेपर में आने आने हैं। और अगर टेबल वेल बढ़िया से याद कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली, अगर डेली 50-60 क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, जो डेली 100 क्वेश्चन जो कर रहा होगा उसका मैथ तो बढ़िया हो जाएगा। जो नहीं कर रहा होगा भाई तो फिर दिक्कत है। हाँ हिमानी बिल्कुल ठीक है, 144 आ रहा है, 1,44,000। चलिए इसे कीजिए, इसे जल्दी कीजिए, ये छोटा सवाल है। सर आप हर दिन 50 क्वेश्चन का लिमिट बढ़ा देते हैं, पहले 50, अब नहीं, वो बोले सुपर फास्ट स्पीड करना है ना भाई। 50 क्वेश्चन अगर आप डेली करेंगे, मतलब क्लास के बाद, देखिए मैं 10-12 आपको क्लास में करवाता हूँ, 50 क्वेश्चन आप अलग से कर रहे होंगे,
तो 60 अगर 65 सवाल अगर हम लोग डेली करें तो आप इंटू 40 कर लीजिए ना, करीब करीब 2,500 सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस हम लोग जब प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी 2,500 में आपको कम से कम प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो 5,000 के लमसम आपको प्रैक्टिस हो गया ना। लेकिन अगर ये 5,000 खुद ही से कर लिए रहेंगे और 2,500 फिर मेरे साथ भी करेंगे, तो फिर आप सोचिए ना 7.5 की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप लोग यहाँ इतने छोटे छोटे सवाल के लिए डर रहे हैं, यहाँ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर 400 क्वेश्चन डेली कर लें क्या मैथ का? क्योंकि वही तो एक सब्जेक्ट है जिसके आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है सफिशिएंट, बाकी के तो एमसीक्यू भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, किताबें भी नहीं है मार्केट में। शिवम भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते हैं। भाई सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कहाँ आपको लग रहा है कि हम पीछे चल रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं? भाई ट्रायल बैलेंस हम लोग अकाउंटेंसी में आ गए। मुश्किल से मान लीजिए कि 14-15 दिन की और क्लास होगी, आपका अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स 3 डेज लगेगा, इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट होने में। 3 डेज का ऑडिटिंग है। 15-6-21 दिन में आपका कॉमर्स खत्म हो जाएगा, मतलब अभी तो अगला महीना स्टार्टिंग हुआ है। और कंप्यूटर तो डेली हमारा चलेगा ना भाई, कंप्यूटर की क्लास डेली चलेगी। उमंग भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैथ्स में क्या है ना कि हम लोग सिलेबस तो टाइम पे कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी करवाऊंगा, क्योंकि ये क्या है ना कि कुछ भी सिलेबस ये अपने हिसाब से जो बोलेंगे ना वो आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ, वो नहीं देंगे पेपर में, कुछ और भी दे देंगे। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। संध्या बहुत बढ़िया, दीपक भाई बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा 2-4 चैप्टर आपको ना डीआई वगैरह भी करा के भेजूंगा, ताकि आप प्रॉब्लम कहीं ना हो। मतलब आपको टेंशन किसी चीज की नहीं होगी, पेपर बनाने दो जैसा बना लो आप। चलिए 2,400 1800 नरगिस, बहुत बढ़िया। भाई इसको करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि a man spends 5% of his total income on traveling, 20% of rest he spends in food, and then he donates 120. He is still left with 1,400 rupees. Then find the his total income. अब यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा। एक आदमी यात्रा में अपनी कुल आय का 5% हिस्सा, 5% इतना हिस्सा जो है खर्चा कर देता है। तो मान लेते हैं भैया वो कमाता कितना था? भाई 5% खर्चा कर देता है, तो मान लेते हैं वो कमाता था 100 रुपए। ये उसकी टोटल इनकम है। अगर वो 5% स्पेंड कर देता था किसी और चीज में, मतलब 5 रुपए वो खर्चा कर देता था, तो उसके पास बचते कितने थे भाई? 95 बचते थे। ठीक है, क्योंकि वो बोला गया ना, अपनी कुल आय का 5% खर्च करता था और बाकी का 20% वो भोजन में। मतलब ये जो भी बचा इसका 20% वो कहाँ करता था? 20% फूड में, भोजन में खर्चा करता था। तो भैया 95 का 95 का 20% कितना होता है भाई? 95 का 95 का 20% कितना होता है? तो 9 दूनी 18 और 19 होता है। 19 होता है। ठीक है। तो अगर 95 में से 19 रुपए उसने भोजन पे खर्च कर दिए, तो उसके पास बचने कितने चाहिए? उसके पास बचने कितने चाहिए थे भाई? उसके पास बचने चाहिए थे 76, 76 रुपए। ठीक है, 76 रुपए उसके पास बच गए। अब आपको क्या क्या रखा है कि उसने इसमें से, इस 76 में से क्या किया? ये 76 यूनिट आ गया आपका। उसने यहाँ पे दो बातें कह रही थी कि इसके पास जो भी बचा पैसा उसमें से इसने क्या किया, 120 रुपए तो सबसे पहले डोनेट कर दिया, और कुछ पैसा जो है इसके जेब में बच गया है। मतलब 1,400 रुपए इसके जेब में बच गया कैश। तो भैया ये दोनों तो बराबर जोड़ देंगे ना दोनों को, 1,400 और 120, ये हो जाएगा 1,520। मतलब ये 76 यूनिट उसके पास बचे हैं लास्ट में, और ये 1,520 के बराबर है। 76 यूनिट की वैल्यू अगर 1,520 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 15, बिल्कुल एचपी भाई, बिल्कुल। क्या शिवानी क्या बोल रहे हैं, गलत होगा? 76 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 1,520। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,520 बटे में 76, और ये हो जाएगा 76 दूनी 112। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 20 यूनिट आ जाएगा। हमसे पूरा पूछा गया तो यहाँ पे हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2,000। हम जोड़ेंगे क्यों? एक चीज बताइए, आपके इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना हुआ है भाई? 76 यूनिट आया है, और बाद में आपके पास जो पैसे बचे उसमें से आपने कुछ डोनेट दे दिया, मतलब किसी को दे दिया है।
तो भाई था तो वो आप ही के पास ना, 76 तो खर्च। स्वाति खर्च कहाँ हमने लिया है, खर्च को तो माइनस कर दिया है ना, खर्च तो इसका ये है ना, खर्च तो ये है ना, खर्च तो ये है ना भाई। 100 में से 5% का वो खाना खा जाता है, मतलब 5 रुपए का खाना खा जाता है। जो खाना खा गया उस पैसे को हमने माइनस कर लिया, अब कितना आया, 95 बचे उसके जेब में। 95 में से 19, सॉरी, 95 में से 19 रुपए का फिर खाना खा गया। पहले वो 5% किसी चीज में खर्च कर रहा था आने जाने में, अब वो क्या कर रहा है, 95 का 19% वो क्या चीज खर्च करके खाने में। हमने 95 का 19% माइनस कर दिया ना, तो वो खर्च कहाँ है, 76, 76 तो इसकी बचत है ना, ये सेविंग है ना, उसकी बचत है। और उस बचत में से वो 120 रुपए दान कर दिया और 1400 रुपए उसके पास पड़े हैं। तो उसकी जो बचत है 76 यूनिट, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो इन दोनों के बराबर हो जाएगी ना, 1520 के बराबर। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। कुल इनकम कितनी है, कुल इनकम 2000 है, निकाल के दिखाया था चंद्र प्रकाश भाई। कुल इनकम यहाँ मैंने निकाला है ना, कि 100 यूनिट माना था और 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई है, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2000 रुपए आंसर। कुल आय उसकी 2000 रुपए की हो जाएगी। कितना रहा इसका, 3000 रुपए। अच्छा, रौनक भाई बहुत बढ़िया। काजल बहुत बढ़िया। ये तो आसान है, लग रहा है सबका हो गया। भाई यहाँ पे क्या क्या रखा है, मैं करा ही देता हूँ इसे। यहाँ पे क्या क्या रखा है, एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। 10% of wire has been stolen and 70% of remaining was sold out. Find the original length if the wire if 810 meter wire is still left. सेम क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ता मैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं भाई ये वैसा ही सवाल है क्या। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास मान लीजिए शुरुआत में कुछ तार था, तो मान लेते हैं हमारे पास शुरुआत शुरुआत में 100 मीटर तार था। हम शुरुआत में मान लेते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक, टाइम दीजिए, इसमें हो जाएगा। स्टार्टिंग में इतना था, शुरुआत में 100 था, 100 मीटर था। उसके बाद क्या हो गया, 10% जो है ना आपका तार चोरी हो गया, ठीक है। 10% आपका क्या हो गया, चोरी हो गया, स्टोलन हो गया। अगर 10% चोरी हो गया तो आपके पास बचा कितना, 90 बचा ना, क्योंकि 100 में से 10 तो चोरी हो गया, 10%। अब क्या बोल रहा है, 70% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट। इस 90 का ना 70% क्या था, बेच दिया गया, 70% को क्या किया गया, सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। तो 90 का 70% कितना होता है भाई, 9 7 63, यानी कि 63 यूनिट जो है बेच दिया गया। अब आपके पास बचा कितना इसका, 90 में से 63 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे 63, कितना आ जाएगा भाई, 63 7 70 80 90 27, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट आपके पास बचा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर है भैया, 810 मीटर आपके पास बचा हुआ है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ इफ वन 810 मीटर वायर इज लेफ्ट। मतलब बचा हुआ आपका आया कितना है, 27 यूनिट, और सवाल में कितना दे रखा है कि 810 मीटर है। अब भाई 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 810 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 810 डिवाइड बाई 27। 27 का अगर टेबल पता हो तो 27 3 जा 81 होता है, यानी कि 30 आ जाएगा आपका यहाँ पे। आपने 100 माना था स्टार्टिंग में, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, 100 इंटू 30।
आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर वो आ जाएगा आपका 3000 मीटर आंसर। ठीक है, एचपी बहुत बढ़िया, हिमानी बहुत बढ़िया। चलिए इसे कीजिए। ट्वेंटी टू 500, बहुत बढ़िया, देखते हैं और किसी का भाई। 22,500, उमंग भाई बहुत बढ़िया, अविनेश बहुत बढ़िया, दैट मीन्स सही होगा, सभी का आंसर सेम आ रहा है। देखिए करके देख लेते हैं। नरगिस बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, सभी का तो आंसर आ गया भाई। आप लोगों को मैथ्स आती है, फिर मजे लेते हो मेरे से भी, मतलब का। मान लीजिए यहाँ भी आप मान लीजिए देवव्रत भाई बहुत बढ़िया, गोपीएस ठीक है। अरे 2,25,000 नहीं, 22,500 बसा रहा हो, एक फाइव गलती से मिस्टेक टाइप हो गया होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ लाइब्रेरी में कुछ किताबों की बात की गई है। तो आप मान लीजिए कि उस लाइब्रेरी में 100 किताबें थी, स्टार्टिंग में 100 किताबें थी। हमने मान लिया कि उस लाइब्रेरी में 100 किताबें थी, जिसमें से क्या किया गया है, 20% बुक्स हिंदी की थी, ठीक है। 20% बुक्स किसकी थी भाई, हिंदी की। मतलब 20 किताबें थी हिंदी की, एंड रिमेनिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा है कितना भाई, रिमेनिंग कितना है भाई। 100 में से 20 हिंदी की थी, तो बचा कितना, 80। प्रीति गोपेश भाई सभी का आंसर ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। 100 में से 80 बच गई, 80 जो बची इसमें से बोला गया 50% जो है इंग्लिश की है। 80 का 50% किसका है, इंग्लिश का, यानी कि 80 का 50% कितना होता है भाई। 80 का 50% कितना होता है, 8 5 जा 40, 40, यानी कि 40 किताबें हैं अंग्रेजी की। और फिर क्या बोला है, 30% ऑफ रिमेनिंग आर उर्दू। और बचे हुए का 30% किसका है भाई, उर्दू का है। हमारे पास 80 में से 40 तो अंग्रेजी की निकल गई, अब बची कितनी, 40 बची है। इसमें से भी कह रहा है ना कि 40 का कितना, 40 का 30%, 40 का 30% क्या है भाई, वो है उर्दू की किताबें, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 किताबें उर्दू की है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 40 में से 12 माइनस कर दिए भाई, कितना बचेगा, 40 में से 10 माइनस कर दिए तो 30 बचा, 28 बचेगा। अब ये आपको बता रहा ना कि 28 यूनिट हमारे पास किताबें बची हैं, और टोटल कितना होता है भाई, 6300 किताबें जो है धार्मिक भाषा की है। मतलब अब ये जो 28 किताबें बची हैं वो रीजनल चीजों की है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की धार्मिक पुस्तकें हैं। अब भैया 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखे हैं, 6300 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300 बटे में 28। अब भाई आपको टेबल ओबल याद ही नहीं होगा तो आप इसको देखते रह जाएंगे इधर उधर। लेकिन अब आपको टेबल ओबल बढ़िया से याद होगा, तो 63 भी देख के लगेगा 7 से भाग हो जाएगा, 28 भी लगेगा 7 से भाग हो जाएगा। वैसे तो कटने के लिए डायरेक्ट कट जाएगा 28 से ही, तो इसको 63 नहीं पता तो 7 से काट लीजिए। 4 7 जा 28, 8 7 जा 63, 2 0। कितना हो जाएगा भाई, 800 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 200। एक मिनट, सॉरी, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 200, 900, 900 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 450।
अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 3 12, एक मिनट भाई एक मिनट। अच्छा ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए, 28 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है भाई? हाँ वही 9 से 900 को ना 4 से करना था। 28 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है? 6300। 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6300, 6300 बटे में 28, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है। इसको कर दीजिए भाई, 4 7 जा, और ये हो जाएगा 9 7 जा 900। 900 को 4 से भाग देना है। 900 को 2 से भाग देते हैं तो 450 आता है, 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 225। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू इतना पता है, और आपको 100 यूनिट की निकालनी है। 100 × 225 कर दीजिए, ये हो जाएगा 22,000, ये हो जाएगा 500। 28 6300 के इक्वल कैसे है? वो तो उर्दू की, कहाँ उर्दू लिखा है भैया? कहाँ उर्दू की? उर्दू की तो 12 किताबें ही हैं बस। भाई पहला हिंदी की किताबें हैं 20%, 50% इंग्लिश की किताबें हैं 40 हो गया, 30% उर्दू की किताबें हैं 12 हो गया, बाकी जो बच गई 28 है। यहाँ हमें हमने क्या किया? 80 में से 40 घटा दिया, यहाँ हमने 40 में से 12 घटा दिया, तो 28 है। उर्दू की किताबों को तो हमने पहले से माइनस कर दिया ना। मनीष भाई मैंने बताया कि 100 किताबें टोटल हमने मान लिया था, उसमें से पेपर में सवाल में क्या कहा गया है कि 20% जो है हिंदी की किताबें थी, ठीक है, 20% हिंदी की बुक्स थी। तो 100 का एक चीज बताइए, 20% निकालेंगे तो 20 किताबें हो गई। 100 का 20%, 20 किताबें, 20 किताबें किसकी हो गई? हिंदी की हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 50%। तो अगर 20 किताबें इसकी हो गई हिंदी की, तो बची कितनी किताबें? हमारे पास 80 किताबें बच गई, जिसमें से क्या कह रहा है? 50% किताबें इंग्लिश की है। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/2। 80 की 1/2 किताबें, मतलब 80 की जो है 40 किताबें, वो क्या है 80 में से? वो इंग्लिश की है। बाकी की किताबें वो है बच गई, फिर बची हुई किताबें आगे आ गई। फिर कह रहा है कि इस 40 में से भी अगला जो है 30% ऑफ द रिमेनिंग आर उर्दू। इसमें से भी 30% क्या है? उर्दू की। 30%, 40 का 30% कितना होता है? 12, मतलब 12 किताबें उर्दू की है। फिर बोल रहा है बाकी की जो बची किताबें वो 6300 है। हमारा यहाँ बचा कितना? हमारे यहाँ 28 बचा, और सवाल क्या कह रहा है? 6300 के बराबर है। अगर 28 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है भाई? 6300 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6300 बटे में 28 कर दीजिए। 6300 बटे में 28 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? काट पीट कर दीजिए इसको। 4 7 जा 28, 9 7 जा 63, दो जीरो का दो जीरो, 900 को 4 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 225। बस यहाँ पे हम 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 22,500 आ जाएगा। हो गया? चलिए अगला कीजिए भाई। कीजिए भाई से जल्दी कीजिए।
5,000, 5,000, 5,000। रोशन, उमंग, बहुत बढ़िया भाई। प्रशांत, देवव्रत, बहुत बढ़िया, बहुत। गैलेक्सी J7, रोशन, स्वाति, HP, सबका 5,000 आ रहा है क्या? गोपीश भाई, बहुत बढ़िया। नाइन 192 × 100, ठीक है। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं क्या मैटर है यहाँ पे। भाई क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, कोई मैन्युफैक्चरर से कोई सामान आगे गया होलसेलर पे, होलसेलर फिर आगे गया रिटेलर पे, रिटेलर ने फिर उसको कस्टमर को बेच दिया। ठीक है। और फिर इसमें प्रॉफिट प्रॉफिट पूछ रहा है। बिल्कुल सही है, EJY जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरी बात समझिएगा। जो रिटेलर था ना, सॉरी मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या करा है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर था, जिसको बोलते हैं निर्माता। इसके बाद इसने बेचा होलसेलर को, थोक विक्रेता को। इसने आगे बेचा किसको? व्यापारी को, रिटेलर को। फिर इसने आगे बेचा किसको? कस्टमर को। कस्टमर को यानी कि ग्राहक को। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने जब आगे बेचा तो ये यहां से यहां तक बेचने में 25% प्रॉफिट लेता है। इसने होलसेलर ने आगे बेचा व्यापारी को, तो ये कितना लेता है भाई? 20% लेता है। और फिर जब ये कस्टमर को बेचता है तो ये कितना लेता है? 28% प्रॉफिट लेता है। और फाइनली द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर इज द कस्टमर परचेज। कस्टमर ने इसे 9,600 का खरीदा है। तो हम लोग क्या कर देंगे भाई यहाँ पे? आपको करना कुछ नहीं है, ये वही वाली बात हो गई जो अभी हमने एक सवाल किया था कि एक्स मान लीजिएगा 25% ज्यादा ले रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/4। 20% का क्या होता है? 1/5। 28% का क्या होता है भाई? 28% का फ्रैक्शन किसी को पता है? 28, 7 चौके 28, 25 चौके 7/25। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करिए, आप इसको कर दीजिए कि भैया 25% ले रहा है तो क्या होगा? 4 रुपए का कोई सामान था तो 5 रुपए ले रहा होगा, 5/4। आगे 5 रुपए का कोई सामान होगा तो कितना ले रहा है भाई? 1 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 6/4 ले रहा है, सॉरी 6/5 ले रहा है। आगे 25 रुपए का कोई सामान है तो 7 रुपए ले रहा है। 25 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 32, और बटे में 25 बराबर में 9,600 के बराबर है। इसे सॉल्व कर दीजिए।
इसे सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा भाई, काट पीट करके देख लीजिए। ये पांच कट जाएगा, और ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, और देख लीजिए कुछ कट कट रहा हो तो ये 6 से कट जाएगा। 6 1 जा 6, 36, 6 6 जा 36, 2 जीरो का 2 जीरो। 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 जीरो का 2 जीरो। 25 × 2 कर दीजिए, 25 दूनी 5000। ठीक है, आंसर 5000 आ रहा है, लगभग लगभग सभी निकाले। ये तो सवाल ऐसा हमने किया था ना पहले, कि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो वही सवाल है ये। चलिए अगला कीजिए। जल्दी कीजिए भाई, ये तो बहुत छोटा सवाल है, इसके लिए तो ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं। 12,000। बहुत बढ़िया उमंग भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार करके देखते हैं इसे, संध्या जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संध्या। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन ए स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। तो भैया मान लेते हैं कि वो 100 रुपए कमाता था, 50 रुपए अपने हाउस होल्ड घरेलू खर्चों पे खर्च कर देता था। 50% कितना आ जाए भाई, 50 रुपए। ये खर्च कर दिया, उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे 50 रुपए, ये बच गया उसके पास मान लीजिए। जिसमें से कि बता रहा है कि आइटम्स एंड ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए में से ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब इसमें से कितना कर दिया भाई, 50%, 25%, 10%, ये उसने खर्चा कर दिया। 50 60 70 80 85% उसने खर्चा कर दिया। 50 का अगर 85% निकालेंगे कितना आ जाएगा, वो हमें मतलब नहीं है। भाई बचा कितना, 50 का 15%, 50 का 15% कितना होता है, 15 5 जा 45, सॉरी 15 5 जा 60, कितना बचेगा, अरे 15 25 75, ये बच जाएगा हमारे पास 7.5। बाकी यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, अगर 85% निकाल के निकालना हो निकाल लीजिएगा, वैसे कोई मतलब की बात नहीं। 7.5 मतलब 7.5 आपके पास बच रहा है, और ये बराबर किसके बराबर दे रखा है, अमाउंट 900 रुपए उसके पास बच गए। इसकी यूनिट कितना है भाई, 900 रुपए। भाई यहाँ पे क्या बोला है, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन पे, 10% स्पोर्ट्स पे, और क्या बोलते हैं 50% ट्रांसपोर्ट पे। रिमेनिंग का थोड़ी ना बोला है। अरे भैया 50 का 15% क्यों निकालेंगे, एक चीज बताइए, 50 का 85% निकालेंगे, यहाँ कोई नंबर आएगा, उसको माइनस करेंगे तो आए क्या आएगा, वो 50 का 15% ही नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 15% निकाल लिया। भाई आप 15% नहीं निकालना चाहते तो 50 का 85% निकाल लीजिए। 50 का 85% निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा कितना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42.5 आएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा 42.5। अब आप एक काम करिएगा, इसको 50 में से माइनस कर दीजिएगा। 50 में से 42.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 7.5। भैया जो इतने मुझे 1 सेकंड में मिला था, उसके लिए मैंने 1 मिनट बर्बाद कर दिया अपनी। आना उतना है भैया, 75% हम क्यों निकालेंगे, 85%, डायरेक्ट उसका बचा वो 15% निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। भाई 7.5 यूनिट कितने के बराबर दे रखे, 900 के बराबर। 7.5 यूनिट किसके बराबर है, 900 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर होगी, 900/12, सॉरी 7.5। पॉइंट हटा दीजिए, एक जीरो ऊपर लग जाएगा, काट पीट कर दीजिए। देखिए 25 या 75 होता है, ये 3000 × 3 कर देंगे, 9,000 हो जाएगा। ये 25 एकम 25, 50, 25 दूनी 50, 120 बचेगा। और आपको टोटल पूछा है कितना, 100 आपने माना है, तो 100 × 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
12,000 आंसर। हो गया। मैंने बोला ना, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है, बस सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन देखते रहिए पहले। मैंने बोला कि 100 मान लिया हमने कि उसने टोटल इनकम कमाया है, जिसमें बोल रहा है कि 50% अपने घरेलू चीजों पे खर्चा कर दिया, तो 100 में मैंने 50 रुपए खर्चा कर दिया। उसके बाद बचा मेरे पास कितना भाई? 50 रुपए तो मैं ऑलरेडी उड़ा दिया। तो बचा कितना मेरे पास? 50 रुपए बच गया। इस 50 के बारे में यहां बोला है ना कि हाउस होल्ड आइटम्स एंड द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स। जब कभी भी ऐसे 3-4% एक साथ दिए होते हैं ना, तो आप सबको एक साथ लिख लीजिए। मतलब उसने टोटल 85%, जो बचे हुए का 85% है, वो उसने कहाँ खर्चा कर दिया? ये सब कामों में, एंटरटेनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, स्पोर्ट्स में खर्चा कर दिया। तो भैया अगर 50 का 85% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 50 का 15% बचा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट 50 का 15% निकाल दिया। 50 का 15% कितना होता है? 15×5 = 75, यानी कि 7.5। और ये 7.5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर देख रखिए? ये दे रखिए आपके 900 के बराबर। ये सवाल, ये वाला 900 के बराबर। 7.5 यूनिट इज इक्वल्स टू 900 है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है, तो हम सीधे 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है। आंख दर्द होने लगी, हाँ शशांक भाई, कोई नहीं, ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लीजिए। फ्रैक्शन वाला नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं, आज आप ट्राई करिए, कल आप ट्राई करिए, कल शाम को मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए भाई। कोई डाउट आउट होगा ना तो इकट्ठा कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, फिर डाउट आउट लेके खत्म करते हैं इस चैप्टर को। काजल बताइए क्या डाउट है? डाउट बता दीजिए, क्या डाउट है? कल छुट्टी रखेंगे भाई, कल कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 बता दीजिए एक बार। 42 ये रहा। इसको मैंने बताया तो था, अभी 2 बार बताया था इस क्वेश्चन को। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन एक बार और बताना है। 1 यूनिट का कितना आया? 1 सेकेंड भाई। अब यही तो चीज है ना, आप इसीलिए चैप्टर फिनिश अभी नहीं करेंगे, अभी एक एक क्लास और लगेगी। अभी 1-2 क्लास और लगेगी, हाँ बाकी सभी लोग जा सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 120 आई है, 120 आया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 120 आया हुआ है। कौन सा पॉपुलेशन वाला? 42 में मैंने बताया था, 42 नंबर मैंने बताया था कि आप एक काम करिए, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले का रेशियो ले लीजिए। इनकम और एक्सपेंड परसेंटेज के बाद, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई, सबको गुड डे, गुड डे और गुड बाय, जाइए सभी लोग। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपको 5700 दे रखा है, 5700 दे रखा है। 5700 क्या चीज का दे रखा है? दिया है कि इतना उसकी सेविंग है, ये उसका भैया इनकम है, सॉरी इनकम है, इतना वो खर्चा करता है। तो मैं उसको ना लेकर के, मैं उसकी जगह मैंने रेशियो ले लिया है, बस यही बताया। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले सवाल जब बताया था, तभी बताया था, पहले दूसरे सवाल में ही, कि जब कभी भी आंसर को परसेंटेज में चाहिए तो हम नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, हम इवन उसका रेशियो लेके कर सकते हैं।
कल ऑफ है भैया, संडे है, एक दिन का टाइम तो लीजिए, या एक दिन का टाइम तो मुझे भी दीजिए। ठीक है, इनकम 50, सॉरी ये इनकम था ना 8,550 कमाता था, और 5700 जिसमें से एक्सपेंडिचर करता था, खर्चा कर देता था। ठीक है, तो खर्चा कर देता था, तो मैंने आपको बताया था कि हमें उसके परसेंटेज की, हमें उस नंबर से मतलब नहीं है, उस नंबर को लेके करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बेमतलब का 2 मिनट टाइम बर्बाद करेंगे जिसमें आप 2-3 सवाल और कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सीधे सीधे हम रेशियो ले लेंगे, रेशियो से कर देंगे। भाई नंबर लीजिए या रेशियो लीजिए, बात तो वही है। रेशियो लेने में 3 और 2 आ गया, 3:2, 300:200 ले लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। और उसको मैंने नीचे कर दिया कि 300 लिया था, उसका 19% बढ़ा दिया, 300 का 19% 57 होता है। 200 लिया था, 200 का 13% बता दिया, वो हो गया 26, 226। अब टोटल माइनस करने के बाद हमारा कितना आ गया, हमारा माइनस करने के बाद 131 आ गया। पहले से कितना बढ़ा भाई, पहले 100 था, अब 131 हो गया, 31 की बढ़ोतरी है। और 31 की बढ़ोतरी किस पे है, 100 पे है। तो 31/100 इंटू 100 कर दिया, और ये कितना हो गया, 3100 हो गया आंसर। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज वाले में क्या बताया है मैंने, अब भैया किसी टाउन का 16 से ही 2/3% पॉपुलेशन पहले साल बढ़ रहा है, दूसरे साल क्या हो रहा है, 37 1/2% घट रहा है, तीसरे साल क्या हो रहा है, 57 1/7% बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है। अगर मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन बता रहा था 16 2/3%, दैट मीन्स कि 1/6, कोई चीज 6 है तो अब कितनी हो गई भाई, 7 हो गई। लास्ट में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अच्छा देखिए, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपको बोला इसमें 10% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने कर दिया। मतलब मैंने बोला कि आपका ये पैसा ना, आपका ये पैसा 10% बढ़ गया है, अब कितना हो गया होगा, तो आपने बोला 10% का फ्रैक्शन सर ना होता है कि 1/10, कि मतलब मेरा पैसा 10 था तो अब वो 1/11 हो गया होगा, मतलब ये कितना हो गया भाई, 11/10। करके देख लीजिए कितना आया, 110। यानी कि अब आपका 110 आ गया। मैंने बोला कि एक बार आपका पैसा ना 10% बढ़ा है, और एक बार फिर 20% बढ़ा है, एक बार 10% बढ़ा है और एक बार 20% बढ़ा है। तो 10% तो आपने बढ़ा के देख लिया, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/5। मतलब 5 रहा होगा तो अब ये 1/6 हो गया होगा। हमने क्या कर दिया, 110 का क्या कर दिया भाई, मैंने बोला कि आपको एक बार बढ़ाना, एक बार, एक सॉरी, एक बार 10% बढ़ रहा है, एक बार 20% बढ़ रहा है। मैंने आपको एक बार ऐसे ही बता दिया कि एक काम करिए, करना कुछ नहीं है, 100 जो हमने माना था उसको एक बार 10 से 11 हो रहा है तो 11/10 कर दीजिए, और एक बार 5 से 6 हो रहा है तो 6/5 कर दीजिए। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 छक्का कितना हो जाएगा भाई, 132, 132 आ जाएगा। और आप उस तरीके से भी कर लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपए है, उसको पहले आपने 10% बढ़ा दिया, कितना आएगा भाई, 1 0 1 0 2 0 2 0, ये हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा, मतलब ये 110 हो गया। अब 110 का फिर से 20% बढ़ा दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 22 और 10 32, टोटल कितना बढ़ रहा है 100 पे। अब 110 में 22 जोड़ दीजिए, 132। तो जो काम हम अलग अलग जोड़ के करेंगे वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी चीजें आ जाती हैं। जो काम हम अलग अलग करेंगे उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कितने भी फ्रैक्शंस हो, उससे भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए फिर ब्रेक। आज का 7.5 शायद, आज का लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज लेस करे तो 7.5 नहीं आएगा, 15 × 5 = 75 भैया, 7.5 ही तो आएगा। 50 का 15%, एक चीज बताइए, 100 का 15% कितना होता है, ऐसे सोचिए ना, ज्यादा उसको परसेंटेज के चक्कर मत पड़िए। 100 का अगर 15% हम निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का 15% तो 15 होगा। लेकिन अगर इसको आधा कर रहे हैं, 50 का 15% निकालेंगे तो ये भी तो आधा होगा ना। कल का क्लास नहीं हो पा रहा मैथ्स का, क्यों, कल ऐसा क्या था, कल भी तो इजी इजी क्वेश्चन किए थे। और नहीं समझ में आ रहा तो 50 का ऐसे भी 15% निकाल के देख लीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 × 7 = 14.5, 7.5 5 ही आ रहा है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा खुशबू, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताइएगा, मैं करवा दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा कुछ क्वेश्चन में, 5 4 5 क्वेश्चन होगा, तो मैं डाउट क्लास रखने जा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज ऑफ चैप्टर खत्म कर रहे हैं। मैंने जो पीडीएफ दिया है उसमें से भी बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा है, उन सबको लेकर के मैं डाउट क्लास में खत्म करूंगा। तो एक बार, कल संडे है, उसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लीजिए, जो भी चीजें बच रही है पूरा पेंडिंग उसको खत्म कर लीजिए, क्योंकि डाउट क्लास के बाद मैं परसेंटेज के डाउट तो मैं किसी के नहीं लूंगा, एक भी नहीं लूंगा।
हाँ, नए सवाल होंगे, आप कहीं से एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बना रहे होंगे, उसकी बात अलग है, बट बशर्ते अपने मटेरियल्स नहीं लूंगा। तो इसीलिए एक दिन का टाइम लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए आप लोग, उसके बाद मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। कल संडे, कल ऑफ है भाई, मुझे भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, और कल पूरा जितना पेंडिंग है पूरा निपटा लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल पूरे दिन, कल पूरे दिन को पूरा यूटिलाइज कर लीजिए, और जिनकी पुरानी कोई क्लासेस कंप्लीट नहीं है वो भी कल कंप्लीट करके खत्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए सभी को गुड डे और गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।